हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। जो विषय वस्तु चल रही है कर्म की ज्ञानाकारता, उसको 5 श्लोकों में भगवान समझा रहे हैं, 19, 20, 21, 22 और 23। तो आज 20वां श्लोक है। 19वें श्लोक में आपने क्या देखा था? यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे प्रयास या कर्म काम संकल्प वर्जिता, काम के संकल्प से, बहुत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के निश्चय से वर्जित रहते हैं। तो समझना चाहिए कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म ज्ञान की अग्नि से, दिव्य ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो चुके हैं, अपने संबंध को भगवान से समझ चुका है। तम, ऐसे व्यक्ति को आहु कहते हैं पंडितम, पंडित कहा कहते हैं बुधा, अर्थात बुद्धिमान लोग उसे पंडित कहते हैं। अब इसी बात का विस्तार करते हुए कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। ऑन कीजिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बोलिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ये ध्यान देना होगा, कर्म में जो अकर्म को और कर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान होता है मनुष्यों में। संयुक्तः कृतस्न कर्मकृत, इसी की व्याख्या हो रही कि सारे कर्मों को करता हुआ भी वह किस प्रकार से मुक्त अवस्था में रहता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। या जो यह सप्लाई किया जा रहा है, कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म फल में आसक्ति का परित्याग कर। कर्म फल में आसक्ति का परित्याग कर मतलब समझ ही गए होंगे अब तो, बड़ा स्पष्ट है कि स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो भी कर्म कर रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण, स्पष्ट है। नित्य तृप्त, अपने नित्य आनंद में परितृप्त है, आत्मा के आनंद में सुखी है। निराश्रय, योग क्षेम के लिए आश्रय की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि वो उनके आश्रय भगवान है, ऐसा ये लोग समझते हैं। सहकर्मणि अभिप्रवृत्त, वे कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी किंचित एवं न करोति, कुछ भी नहीं करते हैं। श्लोक देखिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म की फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तो, नित्य आत्मा के आनंद में तृप्त रहते हैं। निराश्रय, और इस कारण से कोई आश्रय की अपेक्षा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी नैव, नहीं ही, किंचित करोति सा, नहीं ही कुछ भी करते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं करते हैं। यद्यपि कर्म कर रहे हैं लेकिन वह अकर्म है, क्योंकि अकर्म में, ज्ञान में कुछ कर्म होता नहीं है, अवेयरनेस रहती है। तो यह कर्म होते हुए भी अकर्म क्यों है? क्योंकि इससे कोई रिएक्शन नहीं है, कोई फल नहीं आ रहा, इसके बंधन नहीं लग रहा है। अब ये बात देख रहे हैं कि कई बार रिपीट हो चुकी, तो बात अब समझ में आ जाती होगी, इज इट नॉट? एक ही बात को भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग तरह से। श्रीधरी, जो कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके नित्य निजानंद से तृप्त है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, देखिए बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। कर्म में भी और फल में भी आसक्ति से रहित है। मतलब वो कर्म जो है वह केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो कर्म में आसक्त नहीं है जो उस आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन के रूप में देखा जा रहा है, बस उस कर्म में आसक्त नहीं, ये कहने का अर्थ है। अर्थात ऐसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनके विभिन्न प्रकार के कर्म बताए जा रहे हैं, विहित कर्म बताए, लेकिन उन कर्मों में भी आसक्त नहीं है। वह तो
आत्मज्ञान में आ सकता है, ये कहने का अर्थ है। और फल का मतलब समझ ही रहे हैं, जिससे जो स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाएगा उसमें कोई भी रुचि नहीं है। नित्य निजानंद से तृप्त है, अर्थात आत्मा के सुख से वह तृप्त है। इसी कारण इसलिए योग क्षेम रूप प्रयोजन के लिए आश्रय का त्यागी। इसका मतलब क्या है? योग मतलब जो नहीं है उसको जुटाना, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना। कल भी सुना था इस बात को। तो जो अपने आनंद में तृप्त है वो इस अब और कोई वस्तु को ग्रहण करने के लिए क्या प्रयास करेगा, और जो है उसकी रक्षा करने के लिए बहुत चिंतित भी नहीं होगा। ये बात है। इस प्रकार जो स्वाभाविक और विहित कर्म में सब प्रकार से प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करता है, उसके कर्म अकर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये भाव का मतलब क्या है? स्वाभाविक मतलब जो शरीर को चलाने के लिए करता है व्यक्ति, और विहित मतलब जो शास्त्र में आज्ञा दिया गया है उसे करने के लिए, तो उनको करते हुए भी व्यक्ति भाव लिप्त नहीं होता है। बेसिकली सिंपली एज एन ऑब्जर्वर, एक दृष्टा के रूप में वह रहता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो नित्य तृप्त, नित्य स्वरूप होना चाहिए, खरूप नहीं होना चाहिए, नित्य स्वरूप अपने आत्मा में ही तृप्त रहने वाला और निराश्रय, ये अर्थ बहुत है। देखिए, निराश्रय अर्थात अस्थिर प्रकृति में आश्रय बुद्धि न रखने वाला पुरुष कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है। वह कर्म परायण होकर कर्म में लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता। अभिप्राय यह है कि वह तो कर्म के नाम पर ज्ञान का ही अभ्यास करता है। ये बहुत अच्छी बात है। निराश्रय इस व्यक्ति की बुद्धि में एकदम धंसा हुआ है, क्लियर है, कन्विंस्ड है, निष्ठ है, फिक्स्ड है कि जगत में कोई मेरा आश्रय नहीं है। क्यों? मैं हूं शाश्वत, और जगत की हर वस्तु और ये जगत भी अशाश्वत है। आप देखिए, इस जगत में जो लोग भक्ति नहीं कर रहे होते हैं वह एक बहुत इस खलबली में रहते हैं कि अब ऐसा स्थान देख लें या ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो अब कोई हमें सारी समस्याओं का समाधान कर दे। ये इंस्टिंक्टिवली हम सब लोग सोचते हैं ऐसा कि यहां पे पहुंच गए, अब हमको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, और फिर देखते हैं कोई नई समस्या फिर शुरू हो जाती। तो निराश्रय अर्थात भौतिक जगत में किसी भी स्थान में उसकी आश्रय बुद्धि नहीं है कि कोई भी भौतिक परिस्थिति मुझको आश्रय प्रदान कर सकती है। दिस इज वेरी डीप। अस्थिर प्रकृति इस जगत का स्वरूप ही है कि ये निरंतर परिवर्तनशील होता है। चेंज इज व्हाट डज नॉट चेंज। सुना आपने? चेंज इज समथिंग विच नेवर चेंजेस। विचार कीजिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता या अपने बॉस या जो कोई भी है, क्या वह हमको आश्रय प्रदान कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, कोई आश्रय नहीं दे सकता। आश्रय तो केवल भगवान का धाम है, भगवान के चरण कमल है। बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। वेरी वेरी नाइस। निराश्रय शब्द बड़ा अच्छा लगा था हमको। निराश्रय मतलब इस जगत में कहीं आश्रय ढूंढ नहीं रहा है, वो भगवान के चरण कमलों में, भगवान की भक्ति में ही आश्रय ढूंढता है। यही हमारा एकमात्र सुरक्षा का स्थान है। बहुत अच्छा लगा। और लास्ट लाइन क्या है? कर्म के नाम पर ज्ञान का ही अभ्यास करता है, मतलब कहने के लिए कर्म कर रहा है, वो खाली नाम मात्र के लिए कर्म कर रहा है। वो सारे कर्म तो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाने वाले ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस तथ्य का विस्तार से वर्णन करता है। किस तथ्य का? जो पिछले श्लोक में आपने सीखा था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। क्योंकि उसके कोई भी कर्म भोग की इच्छा से वर्जित होकर के ही किया जा रहा है, भोग की इच्छा से रहित होकर किया जा रहा है। कर्म नहीं बंद किया जा रहा है, लेकिन कर्म भोग की इच्छा से रहित हो जा रहा है। यानी कि कोई भी कर्म जो भोग की इच्छा से प्रेरित हो रहा है उसमें वो नहीं करता है। तो उसको ऐसा समझना चाहिए। उसको जो पंडित लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उसको पंडित कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति वैसा है कि उसकी ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म ध्वस्त हो चुके हैं। तो कैसे ध्वस्त हो चुके हैं, इसका वर्णन श्लोक कहता है। सब कुछ करते हुए, नैव किंचित करोति सः, सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं करता है। कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागते हुए और भविष्य में प्राप्त होने वाले नित्य अनुभव से तृप्त रहते हुए। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। क्या मतलब है? वह जो कर्म कर रहा है उसका एकमात्र लक्ष्य है आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान के भविष्य में प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के फल से ही संतुष्ट है। उसको स्वर्ग और पुत्र आदि नहीं चाहिए। दिस इज वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन इफ यू कैन थिंक अबाउट इट। भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान पूछे क्या चाहिए, तो हम आपका प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, ये अर्थ है। प्रेम प्राप्त हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन लक्ष्य प्रेम ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है।
एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करके ही सुखी होना चाहता है। इसीलिए बोले भविष्य में प्राप्त होने वाले नित्य अनुभव से तृप्त रहते हुए। अभी उसको प्राप्त नहीं है, लेकिन जानता है कि एक बार भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई तो शाश्वत रूप से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ब्रिलियंट स्टेटमेंट अगर आप विचार करें, यानी साधक अवस्था में भी नित्य तृप्त रह सकता है। वह अब भोग आदि की जो लालसा है उनको त्यागते हुए भगवान की भक्ति की लालसा को ही पकड़े बैठा, उसी में संतुष्ट है। ही इज सेटिस्फाइड इन हिज एस्पिरेशन टू गेट लव ऑफ गॉड। ही इज सेटिस्फाइड विद हिज एस्पिरेशन फॉर लव ऑफ गॉड। भगवत प्रेम के प्रति जो लालसा है उस भक्त की, उसी में वो संतुष्ट है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ये अर्थ है गॉट इट, नित्य तृप्त। अपने भरण पोषण के लिए किसी अन्य आश्रय को त्यागते हुए, इसका क्या मतलब है? वो समझता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो भगवान की व्यवस्था से, बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, लेकिन भगवान की व्यवस्था से मेरा अन्न जल वगैरह व्यवस्था होगी सब कुछ। इस जगत में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है दो व्यक्ति की रोटी के लिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर, एक भय मन में रहता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। ये सहज विश्वास है कि इस कंपनी में काम करेंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, जो कि दिखता है वह। लेकिन भोजन पाने के लिए सोचेगा के लिए केवल भगवान पे आश्रित हो, ऐसा तो बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। और उच्च कोटि की स्थिति क्यों है? क्योंकि लोग ऐसे देख नहीं पा रहे हैं कि जो भी व्यवस्था आज जीवन में हो रही है वो भगवान की व्यवस्था से हो रही है। माँ के गर्भ में कौन नौकरी करता है? क्या वो जीने लायक स्थान है? फिर भी वहां व्यवस्था होती है। तो बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन भक्त लोग कई बार कहते हैं साधु को भजन की चिंता होनी चाहिए या होती है कि मेरा भजन कितना बढ़ा या कितना कर पाया। भोजन की चिंता भगवान करते हैं और भगवान के लिए कोई चिंता नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति को मान लीजिए गृहस्थी में है या किसी में, तो काम अपना करना चाहिए, लेकिन भजन छोड़ करके काम करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, पेट का निर्वाह कर रहे हैं तो काय के लिए निर्वाह कर रहे हैं, तो प्रश्न होना चाहिए ना। क्या हम महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि क्या हम मोटरसाइकिल में तेल फूकने के लिए तेल भरते हैं? उससे कहीं जाना होता है ना, तब तो हम मोटरसाइकिल को ध्यान रखते हैं। नहीं तो मोटरसाइकिल का प्रयोजन क्या है? ऐसे यंत्र रूढ़ानी माया, ये शरीर यंत्र के समान है। तो इसको चलाने के लिए कुछ कर्म करना होता है ताकि इससे कुछ हम भजन कर सकें। ये बात याद रखनी होती है। और जानता है कि बड़ा सुंदर बात है, क्यों चिंता नहीं रहता है? वो व्यक्ति जानता है कि जैसे भगवान किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें जन्म दे सकते थे, यस, और हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा मारे जा सकते हैं। ये देह खत्म हो सकता है, तो बीच में किसी भी व्यक्ति के द्वारा भगवान पालन भी करा लेंगे। अब ये श्रद्धा की बात है कि व्यक्ति की कितनी श्रद्धा इसके ऊपर। और इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहा, ये ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह की भावना का मतलब यह नहीं कि वो कुछ करेगा नहीं। इस तरह की भावना का मतलब यह है कि वो भगवान के यश को प्रसारित करने में अपना जीवन झोंक देगा। ये मेरा काम है। अरे इस जगत में भी तो सैनिक आदि लोग नौकरी करते हैं, ये समझते हैं ना गवर्नमेंट जो है उनका ध्यान रखेगी। यहां तक कि मरने के बाद भी गवर्नमेंट उनके परिवार का ध्यान रखेगी। ये तो आप देखते हैं जगत में। तो दिक्कत यह है कि हम इस जगत की अस्थिर प्रकृति में श्रद्धा रखने के लिए कंडीशनड हो गए हैं, बाध्य हो गए हैं, ट्रेनिंग दे दी गई है। और भगवान की स्थिर प्रकृति, दिव्य प्रकृति में आश्रय लेने के लिए हमें ट्रेनिंग नहीं प्राप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपना कर्म नहीं करेगा, लेकिन आश्रय कौन है तो अलग होगा। थोड़ा आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात। अपने को व्यक्ति को जो आवश्यक है वो कर्म कर लेना चाहिए, लेकिन उनमें भजन डिस्टर्ब हो जाए ऐसा कर्म करने के लिए नहीं बोला जा रहा शास्त्र में। यह आरुरुक्षु की स्थिति का वर्णन है जो लक्ष्य की प्राप्ति का इच्छुक है, अर्थात जो योग में ऊपर उठना चाहता है और जिसमें कर्म के अनुष्ठान के बहाने ज्ञान में निष्ठा को ही संपादित किया था। इसका मतलब क्या है? यद्यपि कर्म किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से क्योंकि फलाकांक्षा से रहित होकर कर रहे हैं, तो वह केवल आत्मज्ञान को ही संपादित करने वाली विद्या है। वो आत्मज्ञान ही प्रकट करने वाला है। क्या मेरी भाषा सबको समझ में आ रही है? इज इट ऑल ओके? हम कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, बार बार वही बात बोली जा रही है कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही आत्मज्ञान प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके द्वारा विकर्म अर्थात काम कर्म के बंधकत्व के स्वरूप को समझना चाहिए। क्या मतलब है? जब
कर्म के फल के से आसक्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देता है और आत्मा के लक्ष्य, आत्मज्ञान के लक्ष्य में ही तृप्त रहता है और अपने भरण पोषण के लिए भगवान पे आश्रित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। लेकिन जो कर्मफल की आसक्ति को नहीं त्यागा है, वो नित्य तृप्त नहीं है, वह निराश्रय नहीं है, तो वह निश्चित रूप से कुछ भी करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए विकर्म की व्याख्या भी यहाँ पे हो गई। ठीक, क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कई बार बात आ रही है, ये क्यों बार बार बात आ रही है? क्योंकि समझ जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, ये बात इसलिए आ रही है। और ये विवेक हम धारण कर सकें पूरे 24 घंटे कि ये जो कर्म कर रहा हूं, क्या इसका संबंध भगवान से है या नहीं है। बैलेंस होता है ना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो देख लेना चाहिए कि कितना जो काम हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिट जा रहा है, और जो हम माया की सेवा में कर रहे हैं वो डेबिट जा रहा है। तो हर दिन बही खाता में चेक कर लेना चाहिए कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन भगवान की सेवा में किया गया हर कार्य असीमित लाभ देने वाला है। और इंद्रिय तृप्ति का कार्य वेस्ट है, वेस्ट, WASTE, एब्सोल्युटली वेस्ट। इसीलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए बोला जा रहा है, टू ब्रिंग इट टू द पॉइंट ऑफ जीरो। प्रभुपाद जी कहते हैं ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, टू द वी शुड ब्रिंग इट टू द पॉइंट ऑफ जीरो। उसकी आत्मा को कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा तो कर लेना चाहिए ना, नहीं थोड़ी भी जरूरत नहीं है। खबर इस बिना सोए कैसे चलेगा? आचार्यों ने करके दिखाया है। हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन भले ही उस स्तर पे ना हो, लेकिन उस स्तर पे पहुंचने की आकांक्षा, लालसा होनी चाहिए। मेक इट जीरो, दैट्स अ पॉइंट। बिकॉज इंद्रिय तृप्ति कभी व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आत्मा को वो टच ही नहीं करती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। देखिए, इसको लिंक करिए हरे कृष्ण मंत्र से। कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो इसीलिए जब बहुत अच्छी प्रकार से हम हरि नाम जप सुबह करते हैं तो वो बहुत तीव्रता से हमारे हृदय में भगवत प्रेम को जागृत करता है। तो उसके कारण इस जगत, पूरे दिन में आप जो भी कार्य करेंगे वह भगवान के प्रेमवश होगा। ये लिंक है। और अगर जप नहीं करेंगे तो भोग के लिए कार्य करना तो हमारी प्रोग्रामिंग है ही। प्रोग्राम्ड, वी आर प्रोग्राम्ड टू वर्क ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अच्छे से माला करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए हेजी कॉन्शियसनेस। यस, यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णता कृष्ण पर आश्रित रहता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस जगत में लोग शरीर निर्वाह किस लिए करना चाहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए। और भक्त क्रमशः कालांतर में भक्ति करते करते समझ जाता है कि शरीर में कुछ भी सुखमय नहीं है। नथिंग एट ऑल इज ऑफ एनी वैल्यू। जितना समय इस देह में है उतना समय हम भगवान की भक्ति अधिक से अधिक कर लें, ये हमारे लाभकारी। बाकी एकदम दिखता है कि बिल्कुल वेस्ट है, एब्सोल्युटली वेस्ट। कोई कुछ भी नहीं रखा है जिसके लिए हम लोग लगे पड़े हैं। अब ये अनुभूति भक्ति करते करते अपने आप ही आ जाती है व्यक्ति को। इसीलिए बहुत आकर्षित नहीं होता। इसीलिए अब मैं कई बार बोल चुका, लिपस्टिक लगाना, बहुत मेकअप करना, ये टोटल अज्ञान का लक्षण है। देह को ढकने के लिए कपड़े होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। प्रचार में हम लोग, प्रचार में भी क्या, वैसे भी साफ सुथरे रहना चाहिए। और जानना चाहिए कि देह मुझसे पृथक है, मैं इस देह से पृथक हूं, अलग हूं। सिंपल सी बात। और ये देह भगवान का है तो भगवान किसी न किसी तरह चला लेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देह का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो हम भक्ति नहीं कर पाते, ये भी हम लोग देखते हैं। लेकिन वी आर नॉट वेरी मच अटैच्ड टू मेंटेनिंग द बॉडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी। केवल शरीर को पोसने के लिए शरीर पोसते नहीं है व्यक्ति।
वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाए, लैपटॉप को हम जमीन में फेंक के चले, नहीं। जो भगवान की सेवा के संबंध में है तो ये समझते हुए कि भगवान की वस्तु है, भक्त बड़ी दायित्व से उनकी रक्षा करता है। लेकिन जिस प्रकार की भावना जगत में लोगों की होती कि वस्तु मेरी इसलिए रक्षा करूं, ये भावना नहीं होती। समझ में आ गया आप लोगों को? अब घर में भी आपके घर में कुकर होगा या कुछ बर्तन होंगे, लेकिन ये हमेशा भक्त को स्मरण रहना चाहिए कि सब वस्तु भगवान की सेवा के निमित्त है। ये बात है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। देखिए कितनी सुंदर बात बताई गई है, कितना सुंदर बात बताया गया है। आश्रय लेने का मतलब ये नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल जीवन ना, लेकिन बहुत अच्छा तरह से प्रभुपाद समझाते हैं, व्हेन यू डू एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, व्हेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो ऐसे करिए कि सब कुछ आप पर निर्भर होता है, मानो सब कुछ आप पर निर्भर करता है। और आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसे प्रार्थना करिए कि मानो सब कुछ कृष्ण पे निर्भर करता है, वस्तुतः कृष्ण पे ही निर्भर करता है। तो इसलिए यह अर्थ नहीं है कि हम अन उत्तरदायित्व जीवन जिएंगे, लेकिन यह भावना नहीं होगी कि मैं स्वतंत्र करता हूं, मैं जो ठान लिया वही होगा, जैसे मैंने प्लानिंग कर ली वैसे सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। देखिए, अशुभ कर्म करने से व्यक्ति को निम्न योनि में जाना पड़ेगा पाप भोगने के लिए, और शुभ कर्म करने से मान लो धनी क्या पैदा हो गया तो भी तो मां के गर्भ के थ्रू आएगा। तो भक्तों को ना तो शुभ करने में रुचि होती है, ना अशुभ करने में। वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, ये सीधी सीधी बात है। और इसके द्वारा व्यक्ति दोनों कर्म फलों से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है, अर्थात जिसका कोई कर्म फल नहीं लगता। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। देखिए, ये प्रभुपाद जी बिल्कुल गीता भूषण वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बता रहे हैं बात। कर्म का यह स्वरूप है, वह कर्म जो मोक्ष का कारण है, क्या स्वरूप है? कर्म त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। समझ में आया? वह कर्म का स्वरूप क्या है, वही तो बताने भगवान बता रहे हैं ना कि कर्म का स्वरूप क्या होगा, यानी कि मोक्ष प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप क्या होगा, जिसमें कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दिया जाता है। आत्मज्ञान के लक्ष्य से ही व्यक्ति तृप्त रहता है, उसको और कोई इच्छा नहीं होती फल की। और निराश्रय, अनावश्यक रूप से इस अस्थिर प्रकृति में वह आश्रय नहीं ढूंढता। वह जान रहा है कि ये देह भी बहुत दिन नहीं रहने वाला, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। भगवान, मैं आत्मा हूं, भगवान मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा के रूप में भगवान का अंश हूं, मुझे आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना, ये सीधी बात रहती है। There is no point in finding a false shelter in this material world. झूठी आश्रय ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई कर भी नहीं पाया और न कोई कर पाएगा। आगे की बात हम कल सुनेंगे। स्टॉप हियर। प्रश्न किसी बात का नहीं। भक्ति में अवधूत कैसे बने? ठीक है, क्या आप प्रश्न कर रहे हैं भैया? आप 16 माला पहले कर लीजिए, अवधूत बनने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रश्न लीजिए, माइक बताइए, माइक दीजिए इनको। आगे आ जाइए। देखिए, यद्यपि आप लोगों को लग रहा होगा क्लास बहुत छोटी है, लेकिन शिक्षा बहुत गंभीर है। मैंने कल भी बोला था कि छोटी सी क्लास है, होमवर्क पूरा नेक्स्ट 24 आवर्स है, कि फलासक्ति होकर के हम भोग के कार्य ना करें। यस प्रभु, आपने जब तात्पर्य शुरू किया उसके तुरंत पहले आपने बोले विकर्म की व्याख्या दिया। यस, विकर्म की व्याख्या अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कर्म भोग इच्छा से किए जाते हैं वो बुरे कर्म हैं, चाहे शुभ फल चाहते हो चाहे अशुभ फल चाहते हैं, क्योंकि वह जगत में बांध देंगे। कोई भी, फिर इसको पकड़ना होगा निराश्रय शब्द से, इस जगत की अच्छी या बुरी कोई भी स्थिति मुझे आश्रय नहीं प्रदान कर सकती, ये समझना चाहिए। हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ दोबारा आने की प्लानिंग होनी नहीं चाहिए। अब भगवत इच्छा से आए तो हमको पता नहीं, हम लोग को पता नहीं, लेकिन बिल्कुल इच्छा समाप्त करनी चाहिए। हमें यहाँ से निकलना है। जैसे लाइक जेल में निकलने की डेट आए तो हर दिन प्रतीक्षा करके निकलना है यहाँ से, इज इट नॉट? अब जेल में बर्थडे मनाएंगे कि हम इस दिन आए थे यहाँ पे, क्या बेवकूफी है बताइए। बताइए कि जिस दिन जेल में आएगा उस दिन का त्योहार मनाता है कि इस दिन हम जेल में आए थे। तो ये हमको इसमें जो निराश्रय शब्द था ये हमको बहुत अच्छा लगा।
इस जगत का कोई स्थान, चाहे स्वर्ग हो चाहे और कोई भी हो, वह मेरे लिए आश्रय नहीं है। आश्रय तो भगवान के चरण कमल है। भक्ति करूंगा, भगवान की जितने हो सके भक्ति करूंगा, करके भगवान के पास चला जाएंगे। We'll just finish off this business. We will not try to improve or inculcate material attachment in this world with anyone, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार के कोई भी हो। उनसे अनावश्यक भौतिक आसक्ति को बढ़ाना मेरे बंधन का ही कारण है। यह हर व्यक्ति को देखना चाहिए। नहीं देख पाए तो कम से कम सुनना चाहिए कि देखना चाहिए। हाँ बोलिए। हम लोग ने शरीर निर्वाह के बारे में प्रसंग बात की अभी। देखिए, जैसे हम लोग, हमारी गाड़ी होती है तो गाड़ी की आवश्यकता के अनुसार हम ध्यान रखते हैं, उससे अधिक नहीं के लिए कि अब उसमें क्रीम पोत रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कोई बताता है अपने स्कूटर में कोई लिपस्टिक लगाता है क्या? ये चीज़ है, जितना का उसका आवश्यक होता है ध्यान रख लेते हैं, से कहीं जाना होता है, ये बात होती है। तो देह का अनावश्यक ध्यान रखना जरूरी नहीं है। दिन भर अब केवल देह के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन अब जब तक भाव स्तर नहीं प्राप्त है देह बाधा देगा, तो इसलिए देह की आवश्यक जितनी आवश्यकता है, जो आवश्यक जिससे हम शरीर स्वस्थ रह सके, वो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो हम वजन नहीं कर पाएंगे, ये बात है। लेकिन बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से क्या होगा बताइए? सब छोड़ के चले जाएंगे। आज ही मरेंगे तो आज ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इकट्ठा करो गोबरेला की तरह, उसमें चिंता ही पड़ी रहती है, ये पैसा यहाँ लगाना, वो पैसा वहां लगाना, उतने में तुम्हारा भजन छूटेगा ना। भक्ति में संतुष्टि की इच्छा सकाम कर्म है क्या? नहीं भाई, यही तो बताया गया था। जो व्यक्ति भक्ति में संतुष्ट है वह कर्म फलों की आसक्ति से रहित है। सकाम कर्म का मतलब होता है स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा, पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा, धन संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति की इच्छा, ये अर्थ है। भगवान की भक्ति की प्राप्ति की इच्छा तो होनी ही चाहिए, वो सकाम इच्छा नहीं है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।